Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard science chapter number 11 human body and organ system. So this is the first lecture of this lesson. If you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell button so you will get the notification of our latest video. So let's we start the lesson. ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इस लेसन में जो है हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सो कैन यू रिकॉल फ्रॉम व्हाट द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर मेड अप ऑफ। तो ये ऑर्गन जो है वो किससे बनता है? वो टिश्यू से बनता है। और टिश्यू क्या है? तो टिश्यू जो है अ ग्रुप ऑफ अ सेल है हैविंग कॉमन फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर जो है समवट सिमिलर होता है और उसके फंक्शंस जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से जो टिश्यू बन रहा है वो टिश्यू जो है क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन जो है सब ऑर्गन जो है अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनती है हमारी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो है बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है। सो ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यूस चलते रहती है, इसलिए जो है हमारी बॉडी जो है काम करते रहती है। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड सम कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में जो है हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है कैरेक्टर्स देखे थे एंड ऑल द वाइटल प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग बीइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। और जो भी हमारे शरीर में बॉडी में जो भी प्रोसेस चलते रहती है जो हमारे लिविंग बीइंग के लिए इसेंशियल होती है, वो सब जो प्रोसेस चलती है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू टेल विच प्रोसेसेस ऑकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग साउंड स्लीप। जब हम रात में सोए रहते हैं तो हमारे शरीर की कौन सी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो हमारे जो शरीर में है ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा कंटिन्यू जब हम सोते रहते हैं तब भी चलते रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम जो रात में खाना खाते हैं तो वो भी काम करते रहती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी जो है सांस हमारी चलते रहती है जब हम साउंड स्लीप होके रहते हैं तब। तो ये भी जो है काम करते रहती है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो है हम सोए रहते हैं तब भी जो है चलते रहती है। विच लाइफ प्रोसेसेस ऑकर कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी। और कंटिन्यूसली जो है जो हमारे शरीर में सिस्टम जो चलते रहती है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन। जो ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है हमारा, तो वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली जो है चलते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट different organ in our body are working in a group so as to smoothly carry out various life processes। और ये जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के वो ग्रुप में जो है वर्क करते रहते हैं। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। ऐसे जो अलग अलग नर्व सिस्टम है अपना काम कर रहा है। तो ये जो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते रहते हैं हमारे शरीर में, स्मूथली चलते रहता है इनका काम। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। दिस लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेप्स। और ये जो लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारे शरीर में चलते रहती है, जैसे कि मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सब जो स्मूथली अपना वर्क जो है करते रहते हैं, इसी को हम जो है लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं। और ये जो है लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग स्टेप में जो है काम करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन कैरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप। अब अलग अलग ऑर्गन जो है वो जब काम करते रहता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करता रहता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी अगर काम कर रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप कर रही है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर काम कर रही है वो भी स्टेप बाय स्टेप कर रही है। तो हर एक जो ऑर्गन है वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपना काम
चालू रखता है. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स जो है अपना अपना जो काम जो है स्पेसिफिकली जो है फंक्शन के साथ में कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम. ओके. वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल है सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है. ये सब जो है हमारे ऑर्गन सिस्टम के पार्ट है और ये जो है कंटिन्यूअसली जो है काम करते रहते हैं. आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मालूम है, स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा हड्डी का ढांचा जो है, मस्कुलर मतलब हमारे शरीर के जो मसल्स है वो अपना काम करते रहते हैं, एक्सक्रीटरी जो हमारा वेस्ट जो है प्रोडक्ट बाहर जाता है वो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. ये सब जो है अपना अपना काम जो है ठीक से करते रहते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. कैन यू रिकॉल which different organs perform the function of breathing in the body of a animal? अब एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे एनिमल्स है जिनके बॉडी में जो है ब्रीदिंग सिस्टम जो है अलग अलग होती है. जैसे ह्यूमन बींग्स है तो वो लंग्स से करता है. देन आप एक्वेटिक एनिमल्स अगर देखेंगे जैसे फिश वगैरह है वो लंग्स से जो है रेस्पिरेशन करते हैं. देन कुछ जो एनिमल्स है वो अपने स्किन से जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं. तो अलग अलग जो एनिमल्स है वो अपना रेस्पिरेशन जो है अलग अलग प्रकार से करते हैं. ठीक है. और जैसे कि कुछ एनिमल्स जो है एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो वो लैंड में जब आते हैं तब अलग से रेस्पिरेशन करते हैं और जब पानी में जाते हैं तो वो अलग से रेस्पिरेशन करते हैं. ओके. तो इस तरह से जो है ये चलते रहता है. एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी. और जब हमारी ह्यूमन बॉडी लाइफ प्रोसेसेस के साथ में चलते रहती है तब उसे जो है एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है. तो एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर्स विद इन द सेल. अब ये एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होते रहता है? तो हमारे जो सेल्स है, बॉडी के पूरे जो सेल्स है उसमें जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन शुरू रहता है. सेल नीड्स टू सप्लाई द सोलुबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पजेस. और सेल को जो है सोलुबल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो सेल नीड्स टू सप्लाई द सोलुबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पजेस. मतलब सेल को अगर एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो उसे सोलुबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. सो दिस सप्लाईज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का वो कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है हमारे पूरे शरीर में और हम जो रेस्पिरेशन करते रहते हैं, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उससे जो है ऑक्सीजन मिलता है सेल्स को और न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते हैं. तो रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट थ्रू फॉलोइंग 3 स्टेप. अब रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में चलता है. तो यहाँ हम जो है रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. So these 3 types are first is the external respiration. पहला जो है external respiration है. ये जो है A और B इसमें दिया है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से होता है. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है? एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू ट्रैकिया. अब जब हम एयर लेते हैं नोज से, जब हम एयर लेते हैं तो वो जो है कहाँ पे जाता है? ट्रैकिया के थ्रू जो है हमारे लंग्स में जाता है. तो ये जो ट्रैकिया है इसे क्या कहा जाता है? विंड पाइप कहा जाता है. हवा पास करने का जो पाइप होता है उसे विंड पाइप कहा जाता है. तो जब हम एयर लेते हैं नोज से और वो जो है ट्रैकिया के जरिए जो लंग में पास करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इनहेलेशन और इंस्पिरेशन. ओके. और एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन. अब ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू ब्लड.
ऑक्सीजन जो है जो हम नोज से ले रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, गोज इनटू ब्लड, हमारे ब्लड में जा रहा है। ब्लड कैरीज द CO2, और जब वो ब्लड हमारे शरीर में जा रहा है तो हर एक पार्ट में जब जा रहा है तो वो हर एक पार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेता है और ऑक्सीजन उसको सप्लाई करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ अ बॉडी टूवर्ड्स लंग, और वो कहाँ पर लेके आता है, लंग्स में लेके आता है। मतलब ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, वो हर एक पार्ट में भेज रहा है और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन भेज रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो ये जो काम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से जो है ब्लड कहाँ पे डाल रहा है, लंग्स में। तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सहेलेशन। ओके, बोथ ऑफ दिस प्रोसेसेस ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ अ लंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये जो दोनों प्रोसेस है वो ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये दोनों कलेक्टिवली जो है वो जो हमारे लंग्स में चल रही है विद द हेल्प ऑफ लंग्स से हो रहा है और इसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट जो है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी जो है हमारे शरीर में होता है। सिर्फ हम ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना यही जो है हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन भी हमारे शरीर में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल और टिश्यू में हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू, जो भी गैसेस जो है वो सेल में और टिश्यू के फ्लूइड में जो है जा रहा है इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। ऑक्सीजन जो है जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में आ रहा है लंग में और लंग से जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो है हर एक ऑर्गन में जा रहा है। तो वो जो ऑर्गन में जा रहा है तब वो टिश्यू के फ्लूइड्स में जा रहा है, मतलब टिश्यू से होके वो जो है टिश्यू के फ्लूइड्स में जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, उन टिश्यू से जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है, मतलब जहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है वहीं पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ले भी रहा है। सो मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड, मतलब टिश्यू फ्लूइड से जो है वो ब्लड में जा रहा है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा, इंटरनल रेस्पिरेशन देखा, अब थर्ड पार्ट जो है रेस्पिरेशन का सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल में जब ये ऑक्सीजन जाता है तो वो क्या काम करता है, so dissolved nutrients like glucose are slowly burnt with the help of oxygen and energy is released in the form of ATP। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, वो जो है जब हम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है तब वो जो है ऑक्सीजन से उसका जो है रिएक्शन होता है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज करता है उस ग्लूकोज को एंड एनर्जी इज रिलीज, और उससे जो है एक एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है एटीपी के द्वारा जो एटीपी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। वेस्ट मटेरियल और हमारे सेल में से जो भी वेस्ट मटेरियल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, वो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब ये जो ऑक्सीडाइज प्रोसेस होते रहती है ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन से, तो उसमें जो है एटीपी मिलता है हमको, और कार्बन डाइऑक्साइड जो और वाटर वेपर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है निकलता है आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे हमको फार्मूला के जरिए बताया है। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, C6H12O6। ओके, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है जिसमें कि ग्लूकोज जो है बनता है वो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। और ये जो है किससे कंबाइन हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन से। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो है ग्लूकोज से रिएक्ट हो रहा है और वेस्ट मटेरियल जो है निकल रहा है, जैसे कि 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 6 H2O। तो ये जो है बाहर निकल रहा है वाटर, और एनर्जी है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और एनर्जी जो है 38 ATP के इसमें जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। विच ऑर्गन आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि नोज है, विंड पाइप है, लंग है, ठीक है। ये आगे हमको आने वाला है। वन शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, वाई इट इज सो। अब कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तब जो है हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम दिया है उसमें जो है देखेंगे, ये आगे आने वाला भी है आपको। तो जब हम खाना खाते हैं तब जो है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का लीड जो है वो बंद रहता है। जब हम खाना निगलते हैं, यहाँ से जब हमारा खाना नीचे आता है तो ये जो है मतलब ये रेस्पिरेटरी जो हम रेस्पायर करते हैं वो कैविटी, और ये जो है जो खाना खाते हैं ये जो कैविटी है वो दोनों जो है ट्रैकिया से जाकर मिलते हैं। और जब हम खाना खाते रहते हैं तब यहाँ जो रेस्पिरेशन का जो पाइप है, विंड पाइप, वो उसका लीड जो है बंद हो जाता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं तो ये जो हमारा खाना खाने वाला जो ये पाइप है उसमें जो वो जो है बंद रहता है, मतलब अल्टरनेट चलते रहता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो वो बंद होता है, और जब हम सांस ले रहे हैं तो वो बंद होता है। तो ऐसे ये जो अल्टरनेट प्रोसेस जो हमारे ट्रैकिया के इसमें चलते रहती है, तो जब हम खाना खाएंगे और बात भी करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारे खाने के जो अन्न है वो जो है उसमें फंस सकता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि आप खाना खाते वक्त जो है बात नहीं किया करते, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमको यहाँ पर पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो ये जो यहाँ पर हमको डायग्राम दिख रहा है इसको आपको अच्छी तरीके से जो है समझ लेना है, और इसको जो है नोटबुक में 2-4 बार जो है निकाल कर देखना है, जिससे कि आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी से समझ में आएगी और ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नोज, first is the nose. Respiratory system and respiration begins with nose. जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हो रही है? नोज से शुरू हो रही है। एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। हमारे नोज में जो है लिक्विड रहता है जिसे कि म्यूकस कहा जाता है, और हमारे नोज में हेयर भी रहते हैं। तो इस म्यूकस और हेयर से जो है हमारी एयर क्या होती है? फिल्टर होती है, और फिर वो आगे पास होती है। नेक्स्ट जो है फेरिंग्स है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये फेरिंग्स जो है कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेटेड इन द फेरिंग्स। और ये जो फूड पाइप है, ये जो यहाँ से हमारा फूड जा रहा है इसे जो है फूड पाइप कहा जा रहा है, और ये विंड पाइप जब हम सांस ले रहे हैं तो इस पाइप से जो है वो सांस जो है हमारी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जो है अंदर जा रहा है। तो ये दोनों पाइप जो है वो किससे जुड़े होते हैं? फेरिंग्स से जुड़े होते हैं। तो फूड पाइप एंड विंड पाइप ओरिजिनेटेड इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स से जो है वो शुरू होते हैं। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द फूड पाइप, और विंड पाइप जो है वो जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फूड पाइप के सामने प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस देयर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ अ विंड पाइप। अब ये जो विंड पाइप और जो फूड पाइप है इसमें जो है एक लीड होता है, मतलब एक ढक्कन जो बोलते हैं वो रहता है, ठीक है। विंड पाइप प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ फूड पाइप एंड देयर इज अ लीड एट द बिगिनिंग ऑफ अ विंड पाइप। सो दिस लीड क्लोज द विंड पाइप ड्यूरिंग पासिंग द फूड इनटू फूड पाइप। जब फूड हमारे शरीर में पास होते रहता है यहाँ से, तो ये जो विंड पाइप है उसका लीड जो है वो बंद हो जाता है, एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप।
और वो जो है विंड पाइप जब बंद होता है तो वो जो हम जो खाना खा रहे हैं वो खाने के कण जो है वो अवॉइड करता है, मतलब वो बंद करके जो है वो अन्न को जो है वो सीधा जो है फूड पाइप से वो जाने देता है। ओके, अदरवाइज विंड पाइप्स रिमेन्स ओपन, और बाकी टाइम में जो है जब हम निगलते हैं तभी वो लिड जो है बंद होता है, और बाकी टाइम जो है वो जो हमारा विंड पाइप है वो शुरू रहता है। हेंस एयर पासेस थ्रू फेरिंग्स इनटू विंड पाइप, और इस तरह से जो है एयर पास होता है थ्रू फेरिंग्स इनटू विंड पाइप, फेरिंग्स से होके फिर वो विंड पाइप से जो है एयर जो है पास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट इज द विंड पाइप। अब विंड पाइप के बारे में बताया है। विंड पाइप इज स्वॉलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू साउंड बॉक्स। ये जो विंड पाइप हमारा होता है उसके जो शुरुआत का पार्ट होता है वो जो है स्वॉलन होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है साउंड बॉक्स होता है हमारा। ठीक है, विंड पाइप बाइफरकेट्स इन द थोरैक्स, और ये जो विंड पाइप है, ये जो विंड पाइप ट्रैकिया दिख रहा है आपको, ये बाइफरकेट होता है यहाँ पे थोरैक्स में। ये जो पार्ट है ऊपर का हमारा, इसे क्या कहा जाता है? थोरैक्स कहा जाता है। ठीक है, छाती का जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है उसे थोरैक्स कहा जाता है, और नीचे का जो है वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, तो वो जो है अलग पार्ट होता है, ये ऊपर का जो है वो अलग पार्ट होता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है उसे थोरैक्स कहा जाता है, और इस थोरैक्स में जो है ये विंड पाइप मतलब ये ट्रैकिया जो है वो बाइफरकेट होता है यहाँ पे। तो वन ब्रांच एंटर द राइट लंग, उसका वन ब्रांच जो है वो राइट लंग में जाता है, और दूसरा जो है वो लेफ्ट लंग में जा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज द लंग। अब लंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लंग इज A lung is present on either sides of the heart. ये जो है a lung is present on either sides of a heart in thoracic cavity. तो ये लंग जो है आइदर साइड ऑफ हार्ट, हार्ट के मतलब यहाँ पे जो है हार्ट भी होता है। ओके, हमारे थोरैसिक कैविटी में हार्ट जो है वो बीच में होता है। तो इसके मतलब हार्ट के दोनों साइड में जो है लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ थोरैसिक कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय लंग्स एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ हार्ट। और ये जो लंग्स है मैक्सिमम पार्ट जो है हमारा जो थोरैसिक कैविटी का वो जो है कवर करता है, एंड वो जो है हार्ट को भी जो है कवर करता है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट को भी जो है मैक्सिमम पार्ट जो हार्ट का उसको कवर करता है। ईच लंग हैज डबल लेयर कवरिंग, और ये जो लंग्स है ये जो है डबल कवरिंग से होता है, डबल कवरिंग होता है इसको। स्किन का जो है वो डबल कवरिंग होता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ प्ल्यूरा, और ये जो डबल कवरिंग होता है लंग के ऊपर उसे प्ल्यूरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर इलास्टिक लाइक अ स्पॉन्ज एंड लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट। तो ये जो है अलग अलग कंपार्टमेंट से बनता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? ऑल्वियोली। रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड ईच ऑल्वियोली, और बहुत बड़ा जो नेटवर्क है कैपिलरीज का वो प्रेजेंट होता है ईच ऑल्वियोली में। मतलब ये जो हमारे लंग्स से जो है जो भी वेंस निकल रही है ये, तो इसके टिप में जो है ये ऑल्वियोली होता है। और ये जो ऑल्वियोली जो है वो बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है ऑल्विओलस का। मतलब ये जो एक है जिसे हम ऑल्वियोली बोलेंगे, और ये ऑल्वियोली के फिर से जो है ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर नेटवर्क जो है, ये छोटे छोटे जो नेटवर्क दिख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? ऑल्विओलस। एक जो है इसे ऑल्वियोली कहा जाता है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको ऑल्विओलस कहा जाता है।
ठीक है। सो वॉल ऑफ ऑल्वियोली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। और ये जो ऑल्वियोली का वॉल जो होता है वो एक्सट्रीमली थिन होता है। यहाँ पे जो है दिया है, ये ऑल्वियोली का पिक्चर दिया हुआ है। तो इसका वॉल जो है बहुत ही थीन होता है, वॉल ऑफ ऑल्वियोली एंड कैपिलरीज। और उसके जो कैपिलरीज है, उसका जो वॉल है वो बहुत ही थीन होता है। गैसियस एक्सचेंज कैन ईजिली टेक प्लेस ऑकर्स अक्रॉस दिस थीन वॉल। और गैसियस जो एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जो आता है, वो एक्सचेंज किससे होता है? इसी जो है थीन वॉल से होता है। एज लार्ज नंबर ऑफ ऑल्वियोली इज प्रेजेंट इन लंग। और ये जो ऑल्वियोलीज है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग में। लार्जर सरफेस इज अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। और गैस एक्सचेंज करने के लिए हमको बहुत सारा स्पेस जो है ऑल्वियोली के जरिए जो है वहाँ पर मिलता है। और हमारा जो शरीर में ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, तो वो भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस ऑल्वियोली के जरिए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पिक्चर दिया हुआ है ऑल्वियोली का। ये ऑल्वियोली जो है वो दिया है। देन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरी, ये जो है आरबीसीज है। ये रेड ब्लड कार्पस्कल यानी जो है प्योर ब्लड है हमारा, ये हमारे शरीर में आ रहा है। और ये ब्लू इससे जो दिखाया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऑल्वियोली के जरिए जो है वो ऑक्सीजन जो है प्योर वाला वो ले लेता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर से वो मतलब छोड़ देता है। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग। अब लंग्स में जो है जो गैसेस एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर छोड़ा जाता है, वो कैसे होता है देखेंगे। सो गैसियस एक्सचेंज ऑकर कंटिन्यूअसली वाइल ब्लड इज सर्कुलेटेड अराउंड द ऑल्वियोली। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है हमारे शरीर में, किससे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से अराउंड द ऑल्वियोली, मतलब ये ऑल्वियोली से होता है। एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ ब्लड। अब जो हमारे ब्लड में जो है आयरन होता है, जिसमें कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। एंड हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। अब ये जो ब्लड में का जो आयरन है जिसमें कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एयर विद इन ऑल्वियोली। मतलब ऑल्वियोली में जो है ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करता है हीमोग्लोबिन, एंड साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम ब्लड इनटू ऑल्वियोली। और ऑल्वियोली से जो है साइमल्टेनियसली मतलब ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ब्लड में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है ऑल्वियोली से। ओके, ऑल्वियोली क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑल्वियोली क्या कर रहा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो वेस्ट मटेरियल है वो छोड़ते जा रहा है। सो दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड CO2 एंड वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। इस तरह से जो है ऑक्सीजन लिया जा रहा है ब्लड से, और जो है ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो रिमूव किया जा रहा है, गिव्स आउट बाय एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन से जो है हम इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को जो है बाहर निकालते हैं, और इनहेलेशन से जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डायफ्रैगम। a muscular portion is present at the base of a thoracic cage। ये जो है मस्कुलर पार्टीशन है, मस्कुलर पार्टीशन जो है वो प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ अ थोरेसिक केज। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे
तो यहाँ पे डायफ्रागम हमको दिख रहा है। ये जो मस्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको बेस में, लंग्स के बेस में, जिसे डायफ्रागम कहा जाता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी जो है ये दोनों को बाइफरकेट करता है, मतलब अलग अलग करता है ये मस्कुलर पार्ट, और इसे क्या कहा जाता है? डायफ्रागम। ठीक है। So a muscular partition is present in the base of a thoracic cage. This partition is called as the diaphragm. Okay, so it is present between the thoracic cavity and abdominal cavity. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, ऊपर का जो ये थोरेसिक कैविटी का पार्ट है और ये जो है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, इसको जो बाइफरकेट करने का काम जो है ये डायफ्रागम का होता है। यहाँ पे जो है डायफ्रागम होता है। सो साइमल्टेनियसली राइजिंग अप ऑफ रिब्स, जो हमारे रिब्स होते हैं, मतलब हड्डियों का एक पिंजरा जो होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में, वो जब हम सांस लेते हैं तो वो जो है राइजिंग अप, मतलब ऊपर होता है, एंड लोअरिंग अप डायफ्रागम, और ये जो डायफ्रागम होता है वो लोअर होता है तब, कॉजेज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द लंग, जिससे कि लंग्स का प्रेशर जो है वो कम होता है। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज, और इससे जो है जब हमारा रिब जो है राइज होता है और हमारे डायफ्रागम में जो है वो नीचे आता है, तो इससे जो लंग्स का प्रेशर जो है वो कम होता है। तो उस टाइम जो है एयर मूव्स इनटू द लंग्स, एयर जो है वो लंग्स में एंटर होता है नोज से। व्हेन रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और जब रिब जो है राइज अप होता है फिर जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड डायफ्रागम जो है राइज अप, मतलब वो डायफ्रागम तब जो है राइज अप होता है, मतलब ऊपर होता है, एंड जब हम सांस लेते हैं तब वो जो है लोअर अप होता है, और फिर ये जब हम सांस छोड़ते हैं तब जो है वो राइज अप होता है। ठीक है। प्रेशर ऑन द लंग्स जो है वो इंक्रीज होता है तब, मतलब जब एयर लेते हैं तब वो जो है डिक्रीज होता है प्रेशर, और जब हम छोड़ते हैं तो वो लंग्स जो है का प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट फ्रॉम इट्स थ्रू नोज, और इससे जो है हमारा एयर जो है मूव होते रहता है इस तरह से नोज से। ठीक है। कंटिन्यूअस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ डायफ्रागम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीदिंग, और ये जो डायफ्रागम जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट उसका जो कंटिन्यूअस चलते रहता है, जिससे कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो ठीक से चलते रहती है। सो ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यहाँ पे जो है ये जो है ब्रीदिंग मूवमेंट के बारे में बताया गया है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द रीजन बिलो द थोरेसिक केज ऑकरिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको क्या करना है, हमारी जो ब्रीदिंग मूवमेंट को है जो थोरेसिक केज में चलते रहती है उसको ऑब्जर्व करना है, और जो है उसके बारे में डिस्कस भी करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो हड्डियों का पिंजरा जो हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है वो भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिब केज। ओके, ये रिब केज है हमारा, ये जो है रिब केज है। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है हम ख़त्म करते हैं, और आगे का जो पार्ट है वो हम जल्द ही लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। So students, thanks for watching this video. If you like this video, then please like it, share it and subscribe it. And also click the bell icon, then you will get the notification of our latest video. So till then, thanks for watching this video and keep watching Rajarshi classes. So bye.